Guys, welcome to our YouTube channel JOA Warriors. So as you know कि अपने इस चैनल पर हमने शुरू की है JOAIT 965 की मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि हमने अब जो टॉपिक सिलेक्ट किया है वो किया है नेटवर्किंग, जिसके अंतर्गत हमने अभी तक नेटवर्किंग टोपोलॉजी के एमसीक्यू है उनको डील आउट कर चुके हैं। नेटवर्किंग डिवाइस से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यू उनको डील आउट कर चुके हैं। और जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी IEEE स्टैंडर्ड के ऊपर, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम को देखा जाए 817 से लेकर पोस्ट कोड 1000 तक, तो उन एग्जाम में ही आपको या तो फिर IEEE की फुल फॉर्म देखने को मिली है या फिर इन स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस टॉपिक को इग्नोर करना एकदम जो है वो मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से जो है वो एक से दो क्वेश्चन आपके जो है वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सारे जितने भी आपके जो इम्पोर्टेंट IEEE स्टैंडर्ड हैं उनको जो है वो कवर किया जाएगा। और इसके साथ आपको जो है वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज में शॉर्ट ट्रिक की सहायता से उन सारे स्टैंडर्ड को याद भी किया जाएगा। तो अगर आपको जो है वो याद नहीं है थे ये सारे स्टैंडर्ड और आपको परेशानी आ रही थी इन सारे स्टैंडर्ड्स को क्राइम करने में, याद करने में, तो अपनी सारी टेंशन्स को दरकिनार कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको एक बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक मेथड से ये सारे स्टैंडर्ड जो है वो याद करवाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमें जो है वो और मोटिवेशन मिले और हम बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IEEE। देखिए, फुल फॉर्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को आप रट लीजिएगा। जितने भी हम जो आपको टॉपिक करवा रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, वहाँ से हम जितनी भी पॉसिबल फुल फॉर्म होती हैं उनको आपके लिए लेकर आते हैं। प्रीवियस एग्जाम की अगर बात की जाए तो 817 हो या नो पोस्ट कोड 1000 हो, तो वहाँ उन सभी एग्जाम में एक से दो बारी इस क्वेश्चंस को जो है वो आपके फ्रेम आउट किया गया है, इस क्वेश्चन को पुट किया गया है। तो अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है जी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है जी। तो हमने जो है वो हमारी जो पहले वीडियो हमने मॉक टेस्ट 1 डाला था आपके ऊपर, या फर्स्ट वीडियो जो डाली थी, उसमें भी हमने जो फुल फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो हमने पोस्ट की थी अपने चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर भी हमने जो था वो सारी फुल फॉर्म को डिस्कस किया था। जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होती है कंप्यूटर के अंदर, उन सभी को हमने अपनी उस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक होगा, जाइएगा, वीडियो को चेकआउट कीजिएगा और देखिएगा कि आपकी प्रिपरेशन किस हद तक जा रही है। अगर इसकी बात की जाए कि सर याद कैसे रखना है, ठीक है जी, कि इलेक्ट्रिकल पहले आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आएगा, ठीक है जी, या इंजीनियर्स पहले आएगा, क्या पहले आएगा, ठीक है जी, क्योंकि अगर बात की जाए कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब याद करने का क्या तरीका होगा? देखिए, याद करने का तरीका अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें कि हमने फुल फॉर्म को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। और वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? आपने याद रखना है कि हम कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर को भर्ती करेंगे, कि हम कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर्स को भर्ती करेंगे, कि हम कल कि हम कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर्स को दाखिला देंगे, कि हम कल यहाँ से इलेक्ट्रिकल से कल आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर्स को दाखिला देंगे, कि हम कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर्स को दाखिला देंगे। अगर आप इस चीज़ को याद रखते हो तो आप कभी एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होगे। अब अगर आप घर से रट कर चले जाओगे वहाँ पर एग्जामिनेशन फ्यूरो में सिमिलरली ऐसे ही अगर आपको जो है वो ऑप्शंस देखने को मिल गए तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि भैया इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आएगा कि इलेक्ट्रिकल पहले आएगा। तो याद रखिएगा कि हम कल इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियर्स को दाखिला देंगे। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है फुल फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज़ द IEEE स्टैंडर्ड फॉर पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए पूछ रहे हैं कि भैया IEEE स्टैंडर्ड पैन का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल एक्यूरेट और सही हो जाएगा, यानी कि 802.15। अब भाई याद रखने का तरीका क्या है? तो याद रखने का तरीका है कि 15 रुपये का, ठीक है जी, 15 रुपये का हमने क्या करना है? पान खाना है। 15 रुपये का हमने जो है वो पान खाना है। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि 15 रुपये का पान हमको जो है वो खाना है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, जहाँ भी आपने ये फुल फॉर्म लिखी है या फिर इनके जो हैं स्टैंडर्ड्स लिखे हैं, उसके साथ एक बॉक्स में जो है वो इनकी शॉर्ट ट्रिक भी लीजिएगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी अजीबो गरीब शॉर्ट ट्रिक्स हमारे दिमाग में ट्रिगर करती हैं जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं।
एग्जामिनेशन फीवर की वजह से भाई कई बार ऐसा होता है कि कॉन्सेप्ट जो है वो धरे के धरे रह जाते हैं और ऐसी उल्ट पटांग बातें जो है हमको याद आती हैं। तो याद रखिए कि 15 रुपये का पान हमको खाना है, तो ये इसकी जो है वो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपकी हो जाएगी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का IEEE स्टैंडर्ड आपका क्या होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, सटीक सही हो जाएगा, यानी कि 802.6। अभी याद रखने का क्या तरीका है भैया कि क्रिकेट में मैन ने छक्का मारा। ठीक है जी, क्रिकेट में हमारे जो मैन हैं उन भाई साहब ने जो है वो सिक्स मारा। क्या मारा, सिक्स मारा। क्रिकेट में जो है वो मैन ने क्या मारा, सिक्स मारा। क्रिकेट में मैन ने सिक्स मारा यानी कि छक्का मारा। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है, 802.6। ठीक है जी, देखिए 802 तो आपका हर एक में लगेगा, आपको याद रखना है आगे के पॉइंट के बाद जो आपके डेसिमल नोटेशन आएगी वो आपको याद रखना है कि 6 आएगा, 5 आएगा। तो उन्हीं की शॉर्ट ट्रिक आपको बता रही, जैसे हमने पैन की बताया था कि 15 रुपये का पान आपने लेना है। ठीक है जी, 15 रुपये का पान आपने जो है वो लेना है, 15 रुपये का पान आपने लेना है। तो वैसे यहाँ पर मैन की क्या होगा कि क्रिकेट में मैन ने सिक्स मारा, क्रिकेट में मैन ने छक्का या सिक्स मारा, तो वो हो जाएगा आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की IEEE स्टैंडर्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते कि 802.11 IEEE स्टैंडर्ड इज फॉर, जो हमारा 802.11 है वो हमारा किसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर, मुझे मालूम है कि आप सभी को पता होगा, जी हाँ बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाईफाई। तो 802.11 जो है आपका वो वाईफाई के लिए यूज़ होता है। अब बहुत लोगों को, मुझे लगता है कि इसमें तकरीबन जो है वो आपके 70% लोगों को इसका पता होगा, परंतु फिर भी अगर कोई आदमी बचता है जिसको इसका पता नहीं है तो याद करने का भाई क्या तरीका है। देखिए वाईफाई को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है जी, अब आपने जब वाईफाई को लिखा तो हमने यहाँ से एक आई ले लिया और एक आई ले लिया, जब हम एक आई को कंटिन्यू लिखेंगे तो यहाँ पर 11 बन जाता है। तो इस तरीके से याद रखिए कि वाईफाई क्या क्या होगा, 802.11 वाईफाई को हमने लिख लिया, यहाँ से ये आई वाई का आ गया और ये आई फाई का आ गया। ठीक है जी, इन दो आई को जब हम ऐसे कंटिन्यू लिखेंगे तो हमारा 11 बन जाएगा और इस तरीके से हमको याद हो जाएगा कि IEEE स्टैंडर्ड वाईफाई का क्या हो जाएगा, 802.11। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज़ द IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाई मैक्स। ठीक है जी, वाई मैक्स के लिए IEEE स्टैंडर्ड हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 802.16। 802.16 आपका क्या हो जाएगा, वाई मैक्स के लिए हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर लॉजिक लिंक लेयर। लॉजिक लिंक लेयर जो हमारी होती है उसका हमारा IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, यानी कि 802.2। 802.2 इसका क्या हो जाएगा, लॉजिक लिंक लेयर का IEEE स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है जी, अब याद करने का क्या तरीका है भाई, याद करने का हमारे पास इसका ये तरीका है कि जब हम OSI मॉडल को पढ़ते हैं, OSI मॉडल को पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास टोटल जो है भाई वो 7 लेयर्स हमें जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है जी, 7 लेयर जो है वो हमें OSI मॉडल में देखने को मिलती है। तो जब 7 लेयर हम उसमें देखते हैं तो जो हमारी नेट लास्ट वाली लेयर होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद होती है डाटा लिंक लेयर। तो जो हमारी डाटा लिंक लेयर होती है वो हमारी डिवाइडेड होती है किस में, 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। ठीक है जी, दो नीचे वाली लेयर को बोलते हैं हमारी मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, ऊपर वाले को बोलते हैं लॉजिक लिंक लेयर। ठीक है जी, लॉजिक लिंक लेयर बोलते हैं ऊपर वाली लेयर को। तो इसलिए याद रखना है कि हमारी जो लॉजिक लिंक लेयर है वो हमारी OSI मॉडल में कौन सी लेयर के अंदर आती है, सेकंड लेयर के अंदर, यानी कि डाटा लिंक लेयर के अंदर। किसके अंदर आती है, सेकंड लेयर के अंदर आती है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 802.2। ठीक है जी, 802.2 कैसे, जो हमारी लॉजिक लिंक लेयर है वो OSI मॉडल की सेकंड लेयर के अंतर्गत फिट होती है। तो इसलिए ऐसे याद रखने का इसका तरीका हो जाएगा। ठीक है जी, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हो 802.2, अगर आपको ये ऐसे याद नहीं रहे तो आप इस शॉर्टकट मेथड से याद कर सकते हो। अगला है हमारा IEEE स्टैंडर्ड फॉर ईथरनेट। ईथरनेट केबल के लिए हमारा जो है वो IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, केबल्स की बात की जाए हमारी तो एक हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है। ठीक है जी, कोएक्शियल केबल्स होती है, हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। ठीक है जी, कितने प्रकार की मेन केबल्स होती है हमारी, 3 प्रकार की जो है हमारे पास मेन केबल देखने को मिलती है। ट्विस्टेड पेयर केबल होगी हमारे पास, ठीक है जी, ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी हमारे पास। ठीक है जी, और हमारे पास कौन सी होगी, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल हमारे पास होगी, और हमारे पास जो है वो थर्ड जो हमारी इंपॉर्टेंट लेयर हो जाती केबल हो जाती है वो हो जाती है हमारी कोएक्शियल केबल। ठीक है जी, तो ये हमारी जो है वो 3 प्रकार की केबल है, कौन सी, ट्विस्टेड पेयर केबल,
और फाइबर ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर केबल और कोएक्शियल केबल। तो मेन प्रकार की 3 प्रकार की केबल्स होती हैं। तो इस तरीके से याद रखिए इथरनेट का IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा, 802.3। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर टोकन रिंग। तो टोकन रिंग के लिए हमारा IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा भैया जी, तो टोकन रिंग के लिए होगा IEEE स्टैंडर्ड 802.5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको याद नहीं है उनको याद करने की ट्रिक मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ, एक बारी दोबारा मैं बता देता हूँ। जो हमारे हाथ होता है भैया, हमारा हैंड होता है, मनुष्य का जो हाथ होता है उसमें 5 उंगलियां होती हैं। ठीक है जी। अगर आप ऋतिक रोशन नहीं हो तो भैया हमारे मनुष्य के हाथ में कितनी उंगलियां होती है, 5 उंगलियां होती हैं। उन 5 उंगलियों में हमको क्या करना है, रिंग डाल लेना है। तो जो हम 5 उंगलियों में रिंग डालेंगे तो टोटल रिंग कितनी हो जाएगी, 5 रिंग हो जाएगी। तो ऐसे हमको याद रखने की टोकन रिंग का क्या होता है, रिंग कहाँ डालते हैं, हाथ में डालते हैं, और हाथ में उंगलियां कितनी होती है, 5। तो ऐसे याद रखिए कि IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है, 802.5। अब IEEE स्टैंडर्ड फॉर टोकन बस, IEEE स्टैंडर्ड फॉर टोकन बस के लिए क्या होगा, तो 802.4। ठीक है जी, 802.4। और इसका याद करने का मैंने आपको तरीका क्या बताया था, इसका याद करने का तरीका बताया था कि जो भाई हमारी बस होती है, जो हमारी आपकी बस होती है उसमें हमें जो है वो मेनली कितने प्रकार के टायर उसमें जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारी बस में हमें जो है वो मेनली 4 टायर जो है हमें वो देखने को मिलते हैं। हालांकि बेसिकली बस में जो है वो 6 टायर होते हैं, क्योंकि दो दो टायर आपके पीछे भी लगे होते हैं, एक साइड में 2 और एक साइड में 2। परंतु मेनली देखने में कितने टायर लगते हैं, बाहर से 4 टायर होते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए क्या IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा बस का, 802.4। अगला क्वेश्चन है कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्रॉडबैंड लैन। ठीक है जी। ब्रॉडबैंड लैन के लिए हमारा जो है वो IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा। ठीक है जी। तो इसका हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 802.7। 802.7 जो है हमारा वो ब्रॉडबैंड का IEEE स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ माई मैक्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई मैक्स की फुल फॉर्म, स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। वाई मैक्स की हमारी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जी की वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये हमारी जो है वाई मैक्स की फुल फॉर्म होती है। IEEE स्टैंडर्ड की बारे में बात की जाए तो 802.16, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है जी। तो क्या इसकी फुल फॉर्म होगी आपकी, वर्ल्ड वाइड इंट्रोपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो ये हमारी जो है वो वाई मैक्स की फुल फॉर्म हो जाएगी। साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस बारी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए, काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वाई मैक्स। ये भी जो है वो स्टार मार्क इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप। ठीक है जी। वाई मैक्स की जो है वो दूसरे किस नाम से वाई मैक्स को हमारा जाना जाता है। तो ऑप्शन है कि वाईफाई ऑन स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी, वाईफाई ऑन स्टेरॉइड्स, वाईफाई ऑन ब्रॉडबैंड, वाईफाई ऑन वर्ल्ड वाइड एंड वाईफाई ऑन मैक्सिमम। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वाईफाई ऑन स्टेरॉइड्स। ठीक है जी, वाईफाई ऑन स्टेरॉइड्स। तो ये हमारा जो है वो वाई मैक्स की फुल फॉर्म होती है, वाईफाई ऑन स्टेरॉइड्स। ठीक है जी। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं हमारे, जो ये दोनों क्वेश्चंस हैं इनको जो है आप वो स्टार मार्क कर लीजिएगा। इन दोनों क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी की अगर हम बात करें भाई जी, तो उसमें जो है वो आपकी इसका एक ट्रिपल स्टैंडर्ड क्या होगा, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 802.10। 802.10 जो है आपका वो IEEE स्टैंडर्ड होगा किसका भैया, नेटवर्क सिक्योरिटी का। अब याद रखने का भाई क्या तरीका है, याद रखने का हमारा ये तरीका है कि जितने भी हम, अगर कभी आपने किसी ईमेल एड्रेस आपने डाला होगा या फिर आपने कभी किसी वेबसाइट के ऊपर गए होगे, वहाँ पर अपना यूज़र नेम या आईडी या पासवर्ड डालते होगे आप, तो मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलता है, तो मैक्सिमम आपको बोलते हैं कि आपको जो है वो डिजिट डालनी है, 9 से आपको 10 डिजिट डालनी है। 9 से क्या डालनी है, 9 से आपको 10 डिजिट डालनी है। 9 से 10 डिजिट डालनी है, तब आपका जो वो पासवर्ड रखा जाएगा। तो पासवर्ड किसके लिए रखते हैं, वाईफाई सिक्योरिटी के लिए रखते हैं। तो यहाँ से आप 9 को निगलेक्ट कर दीजिए और 10 को याद रखिए। ठीक है जी, 9 को निगलेक्ट कर दीजिए और 10 को याद रखिए। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि हम सिक्योरिटी के लिए मनुष्य किसका उपयोग करता है, पुलिस का उपयोग। और पुलिस का नंबर क्या होता है भैया, पुलिस का नंबर होता है 100 नंबर आपका पुलिस का होता है। तो इसमें से एक जीरो को निगलेक्ट कर दीजिए, बच जाएगा हमारे पास 10। तो ये हो जाएगी हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है जी। याद रखने का क्या तरीका है कि भैया सिक्योरिटी के लिए हम फ़ोन मिलाते हैं पुलिस को। ठीक है जी, सिक्योरिटी के लिए हम फ़ोन किसको मिलाते हैं, पुलिस को जो है हम वो फ़ोन मिलाते हैं। और पुलिस का जो फ़ोन नंबर क्या होता है, 100 नंबर पर हम कॉल करते हैं पुलिस को। तो एक ज़ीरो आप हटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेटवर्क
सिक्योरिटी के लिए आपका जो IEEE स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। तो आई होप आपको जो है वो ये वीडियो मज़ा आ रहा होगा इनको सॉल्व करने में और शॉर्ट ट्रिक देखने में आपको आसानी हो रही होगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई के लिए आपको IEEE स्टैंडर्ड फाइंड आउट करना है। तो इसका जो है हमें सही आंसर बताइए, और अगर इसमें इसका आंसर नहीं दिया गया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे वाईफाई का जो है वो आप क्या बताएंगे, IEEE स्टैंडर्ड। इसके साथ ही आपको मुझे एक और चीज़ बतानी है कि भैया वाईफाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है जी। पिछली वीडियो में अगर आपने पिछले हमारे मॉक टेस्ट देखे हैं उसमें मैं कवर कर चुका हूँ, आपको वाईफाई की फ्रीक्वेंसी के बारे में बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वाईफाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है और IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ। ठीक है जी। नीले दांत यानी कि भैया ब्लूटूथ के ऊपर आपका जो है वो IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक है जी। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 802.15.1। ठीक है जी। 802.15.1। ठीक है जी। अब यूट्यूब का जो हमारा जो इन्वेंटर था उनका नाम क्या था, उनका नाम था जाप हैरिस्टन। क्या था जी भैया, हमारा ब्लूटूथ के इन्वेंटर का नाम जाप हैरिस्टन। ब्लूटूथ के इन्वेंटर भाई साहब जी का क्या नाम था हमारा जी, ब्लूटूथ के जो हमारे इन्वेंटर भाई साहब जी थे उनका नाम था हमारा जाप हैरिस्टन। ठीक है जी। क्या था, जाप हैरिस्टन। याद करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था, याद करने का मैंने आपको तरीका ये बताया था भैया कि हमको क्या याद रखना है कि भैया जी नाम जब जब के, ब्लूटूथ का नाम जब जब के ब्लूटूथ को इन्वेंट किया गया। ठीक है जी। ब्लूटूथ का नाम जब जब के हैरिस्टन ने ब्लूटूथ इन्वेंट किया, ब्लूटूथ के नाम का जाप करके हैरिस्टन ने फाउंड किया या हैरिस्टन ने इन्वेंट किया। ब्लूटूथ का नाम जाप करके या जप करके, ब्लूटूथ के नाम का जप करके हैरिस्टन ने इन्वेंट किया। ठीक है जी। ब्लूटूथ का नाम जप करके हैरिस्टन ने इन्वेंट किया, तो इन्वेंटर का नाम क्या हो जाएगा, जाप हैरिस्टन। ठीक है जी। अगर हम फाउंडर की बात की जाए तो नील्स रिडबिक जो हैं इनके वो फाउंडर हो जाएंगे। ठीक है जी। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि भैया ब्लूटूथ और वाईफाई की जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, इन दोनों भाई साहब जी की फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल समान होती है, एक समान होती है। तो आपको मुझे ये बताना है कि ब्लूटूथ और वाईफाई की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसके साथ ही राउटर की फ्रीक्वेंसी भी जो है वो बिल्कुल समान होती है। तो आप मुझे इन तीनों की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताइए कि ब्लूटूथ, राउटर और वाईफाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। ठीक है जी। ब्लूटूथ अगर बात की जाए तो डेनमार्क के जो हमारे राजा जी थे उनका एक दांत था वो नीले कलर का था, जिसके नाम पर जो है वो ब्लूटूथ नाम पड़ा। सोनी इरिक्सन कंपनी थी जिन्होंने कि फर्स्ट टाइम जो हमारे ब्लूटूथ को इन्वेंट किया था। एरिक्सन कंपनी थी, बाद में उन्होंने सोनी के साथ मर्ज कर लिया था। तो फर्स्ट कंपनी कौन सी थी, एरिक्सन कंपनी थी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर जिगबी। ठीक है जी। जिगबी के लिए जो हमारा IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा। अब यहाँ से देखिए कि IEEE स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो ये वाला ऑप्शन जो है ये तो हमारा ब्लूटूथ के लिए होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 802.15.4। ठीक है जी। 802.15.4 ये हमारा जो है वो IEEE स्टैंडर्ड हो जाएगा किसका, जिग बी का। ठीक है जी। जिग बी का हमारा IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 802.15.4। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर हाई स्पीड नेटवर्किंग। हाई स्पीड नेटवर्किंग के लिए IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 802.12। ठीक है जी। याद करने का भाई अब तरीका क्या है, इतने सारे स्टैंडर्ड है, कैसे याद रखें कि 1 2 किसके लिए होगा। तो याद करने का तरीका क्या है भैया, अगर आप उल्लू हो, उल्लू का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हो, अगर आप उल्लू हो मतलब कि रात को जागते हो। ठीक है जी। अगर आप रात को जागते हो, उल्लू का मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ बता रहा हूँ आपको, उल्लू का मतलब है कि भैया अगर आप रात को जाग रहे हो तो आपने मैक्सिमम टाइम क्या देखा होगा कि जो रात को जैसे ही 12 बजते हैं वैसे ही जो आपकी डाटा की स्पीड है, डाटा की आपकी स्पीड है 12 बजे जितनी भी डाटा की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। जो आपका नेटवर्क है या डाटा है, अगर आप रात को जाग रहे हो 12 बजे आप नेट चला रहे हो तो आप देखोगे कि 12 बजे आपकी जो नेटवर्क की स्पीड है उसमें एकदम बूस्टअप आ जाता है, वो एकदम फास्ट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये आपको ऐसे याद रखिए, रात को 12 बजे हमारी जो है वो डाटा की स्पीड है एकदम बूस्ट हो जाती है वो, या ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे याद रखिए इसको। ठीक है जी। हाई स्पीड नेटवर्किंग के लिए क्या हो जाएगा, 802.12 यानी कि 12 क्या होता है, डाटा की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती है नेटवर्क की स्पीड। तो ऐसे याद रखिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर फाइबर ऑप्टिक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है जी। फाइबर ऑप्टिक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के लिए हमारा जो है वो IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IEEE स्टैंडर्ड फॉर फाइबर ऑप्टिक टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाई 802.8। अब याद करने का क्या तरीका है भाई, फाइबर ऑप्टिक केबल हमारी किस लिए यूज़ होती है भैया, फाइबर ऑप्टिकल केबल जो हमारी यूज़ होती है वो होती है किसके लिए, इंटरनेट के लिए, वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के लिए
एक देश से दूसरे देश में अगर इंटरनेट की सुविधा देनी है तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का जो है वो इस्तेमाल या फिर उपयोग हम करते हैं, ठीक है जी। तो फाइबर ऑप्टिक केबल का जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो इंटरनेट होता है हमारा, इंटरनेट होता है उसकी रेंज क्या होती है, नेट की रेंज क्या होती है, और नेट की रेंज हमारी जो है वो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है जी। अब जब आप इनफाइनाइट को हम कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, इनफाइनाइट को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, और इसको आप जब बिल्कुल वर्टिकल वे में देखोगे तो आपका 8 बन जाएगा, वर्टिकल वे में आपका इनफाइनाइट 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि फाइबर ऑप्टिक जो हमारी केबल होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, फाइबर ऑप्टिक केबल का उपयोग किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर, ठीक है जी। और जो इंटरनेट की रेंज होती है हमारी वो क्या होती है, तो इंटरनेट की जो रेंज होती है हमारी वो होती है इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट को हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं और जब इसको वर्टिकल लिखा जाएगा तो ये हमारा कुछ 8 की तरह लगेगा। तो इस तरीके से हमको जो है वो याद रखना है, ठीक है जी। अगर आपको बिना शॉर्ट ट्रिक के याद हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, पर अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको जो है वो पूरी तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर केबल मॉडम, ठीक है जी। केबल मॉडम के लिए हमारा IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 802.14, ठीक है जी। 802.14 ये क्या हो जाएगा हमारा केबल मॉडम के लिए IEEE स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये भी इंपॉर्टेंट था, और अगला क्वेश्चन भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर फास्ट एथरनेट, ये फास्ट इथरनेट के लिए हमारा IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 802.3U, ठीक है जी। अब इथरनेट को हमको याद रखना है कि इथरनेट हमारा क्या है, इथरनेट के लिए हमारा स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा 802.3, और फास्ट इथरनेट के लिए क्या हो जाएगा U, ठीक है जी। U का मतलब क्या होता है कि अल्ट्रा फास्ट जो हमारी रेंज है या अल्ट्रा फास्ट हमारी रेंज है, तो इस तरीके से याद रखिए कि अल्ट्रा, अल्ट्रा का मतलब होता है कि अल्ट्रा फास्ट, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट। तो 802.U, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर मैक ब्रिज, ठीक है जी। मैक ब्रिज के लिए हमारा IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, मैक ब्रिज के लिए हमारा IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 802.1D, ठीक है जी। 802.1D जो है हमारा वो मैक ब्रिज के लिए IEEE स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक है जी। 802.1D, ठीक है जी। अब IEEE स्टैंडर्ड फॉर VLAN के लिए ये दोनों क्वेश्चन हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर कहीं एग्जाम में या फिर कहीं जो आप नोट्स बना रहे हो वहाँ वन लाइनर की फॉर्म में इनको लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तो IEEE स्टैंडर्ड फॉर VLAN के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 802.1Q, ठीक है जी। 802.1Q, ठीक है जी। 802.1Q, तो ये हमारा हो जाएगा IEEE स्टैंडर्ड फॉर VLAN के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि IEEE स्टैंडर्ड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस लैन, इंटीग्रेटेड सर्विस लैन के लिए हमारा IEEE स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारे पास क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 802.9, 802.9 हमारा जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ IEEE स्टैंडर्ड फॉर गीगाबिट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट जो है हमारा वो उसके लिए IEEE स्टैंडर्ड क्या होगा। ये भी क्वेश्चन जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 802.3AB, 802.3AB जो है हमारा वो गीगाबिट इथरनेट के लिए उपयोग होगा। अगली और हमारी जो है वो इस वीडियो की लास्ट स्लाइड है, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ यूज्ड फॉर द ओवरव्यू एंड आर्किटेक्चर ऑफ लैन मैन, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जो अगर आर्किटेक्चर को हमको देखना है कि किस तरीके का उनका आर्किटेक्चर है, तो उसके लिए हमारा जो IEEE स्टैंडर्ड होगा वो होगा 802, ठीक है जी। IEEE 802, IEEE 802 या फिर 802। ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो इस वीडियो का रहता है कि विच IEEE स्टैंडर्ड इज़ वेकेंट, तो हमारा ऐसा कौन सा IEEE स्टैंडर्ड है हमारा जो वेकेंट रहता है फिर हमारा खाली रहता है, ठीक है जी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस बारी एग्ज़ाम में आपको IEEE स्टैंडर्ड से जो है वो अगर इनके नंबर्स पूछे गए या स्टैंडर्ड पूछे गए, तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, 95% चांसेस है कि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 802.13, ठीक है जी। 802.13। तो ये थे आपके कुछ आज के क्वेश्चन। अब आपने मुझे जो जाते जाते कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चंस के आंसर बताने, ठीक है जी। एक तो आपको मुझे ये बताना है भैया कि जो हमारा वाईफाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वाईफाई की जो है हमारी वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है जी।
इसके साथ ही आपने मुझे वाईफाई का जो है वो IEEE स्टैंडर्ड बताना है कि वाईफाई का IEEE स्टैंडर्ड क्या रहता है, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आपने मुझे और बताना है, एक क्वेश्चन आपने मुझे ये बताना है भैया कि जो हमारा वाई मैक्स है उसका IEEE स्टैंडर्ड क्या रहता है, वाई मैक्स का IEEE स्टैंडर्ड क्या रहता है, ठीक है जी। वाई मैक्स का IEEE स्टैंडर्ड क्या रहता है। तो ये आपके आज की कुछ वीडियो थी। अगर कोई वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, ठीक है जी, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली भी आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक आपके जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है जी। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हो, ठीक है जी। फॉलो करने के लिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप अगर कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर मुझे आप जो है वो DM कर सकते हो। आपकी क्वेरी का वहाँ पर आपको जो है विदिन फ्यू मिनट्स आपको जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड टेंशन हो, एग्ज़ाम के बाहर पर्सनल लाइफ में कोई टेंशन हो, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी वहाँ पर जो है वो सजेशन मिल जाएगा। तो बिना हिचकिचाए कि यार सर क्या सोचेंगे, क्या सोचेगा ये, या फिर कि ये क्या सोचेंगे कि मैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को मत हिचकिचाइए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपके दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रहा है एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है, तो उसको भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चैनल जो है वो खाली एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है, एस्पिरेंट्स की हेल्प के लिए बनाया गया है, ठीक है जी। तो ये थी आपकी आज की वीडियो जिसमें कि हमने IEEE स्टैंडर्ड्स को जो है वो डिस्कस किया था। इनके मॉक टेस्ट को लेकर हम आपके लिए आए थे और इंपॉर्टेंट जितने भी आपके थे उनको हमने डिस्कशन उनके ऊपर कर लिया था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो, शॉर्ट ट्रिक्स इनकी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। भूले भटके अगर घूमते फिरते इस चैनल के ऊपर आ गए हो, ये वीडियो देख चुके हो, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जो है वो आप प्रेस कर लेगा, ताकि जो है वो आने वाली वीडियोज़ की जो अपडेट आपको या फिर नोटिफिकेशन है आपको पहुंच जाए, ठीक है जी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारा होगा TCP/IP मॉडल, ठीक है जी। टिल देन अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट रखिएगा, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत,